सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। And if you want to learn more about AI tools, so B10X can help you in this. Their working professionals and trained experts are providing AI tools and ChatGPT workshops at a very minimum price. So if you want to learn more and want to achieve 100% salary hike in your company, join our workshops. Links are in the description. So let's get straight to the video. तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि हम कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च क्यों करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। सो लेट मी टेल यू, अगर आपका खुद का नया बिजनेस है या फिर आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं एंड आपके पास नया क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस बिजनेस का नीश समझना पड़ेगा कि वो बिजनेस किस नीश में है। ठीक है। सो अगर आपको अपना काम बड़े शॉर्ट तरीके से करना है एंड बहुत इफेक्टिव करना है, तो देन आप सिंपली क्या करिए, आप उसका पूरा कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च करिए। जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, या फिर अपनी वेबसाइट पे वो किस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, ठीक है, वो किस कंट्री से आ रहा है। तो आपको पूरा नीश, आपको उसका कॉम्पिटिटर को स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप उसके सब लूप होल्स या प्लस पॉइंट आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकें। प्लस पॉइंट एंड उसके लूप होल से आप सीख सकें ताकि आप अपनी वेबसाइट में वो चीज़ ना करें। ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स इन द मार्केट एंड वी विल गो विद एसईएम रश। तो एसईएम रश एक बहुत अच्छा टूल है जो कि हमें पूरी डीप स्टडी करके देता है कॉम्पिटिटर्स की। तो पहले सपोज हम एक नीश यहाँ टाइप करते हैं एसईओ सर्विसेज, तो इस पे कीवर्ड रैंक कर रहा है कई सारे। तो वेबएक्स, तो हम ये वेबएक्स जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके कीवर्ड को एंड लिंक को, देन हम एसईएमएस पे जाके पेस्ट कर देते हैं और रिसर्च तो ये आ गया हमारा पूरा डोमेन ओवरव्यू। ठीक है। तो तो एसईएमएस ने इस वेबसाइट का पूरा डोमेन ओवरव्यू दे दिया कि इसका अथॉरिटी स्कोर क्या है। ठीक है। अथॉरिटी स्कोर यानी डीए 56 इसका डोमेन स्कोर है, 56 इसका अथॉरिटी स्कोर है जो कि बहुत अच्छा है। वेबसाइट पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना आ रहा है, 767 के, बहुत अच्छा इस पे ट्रैफिक आ रहा है। पेड सर्च, अगर इसने किसी कीवर्ड पे अपने एड्स चलाए हुए हैं तो उससे पेड सर्च, पेड ट्रैफिक इस पे कितना आ रहा है वो उसने दिया हुआ है। बैकलिंक्स जो कि मेन एक्टिविटी होती है ऑफ पेज की, वो कितने बने हुए हैं बैकलिंक्स, इस पे 1.5 मिलियन बैकलिंक्स है जो कि इज अ वेरी गुड थिंग। देन ये हमको बता देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंट्री, किस किस कंट्री से इसको किस किस परसेंट का, कितने परसेंट इसको ट्रैफिक आ रहा है। यूएस से हमें 34% ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया से हमें 20% ट्रैफिक आ रहा है, यूके से हमें 6.3% ट्रैफिक आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसको किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है एंड हमको किस कंट्री पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट को किस कंट्री में टारगेट करना है। सो इससे हमें ये पता चलता है। ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एनालिसिस ने दिया हुआ है कि जनवरी 22 में इसका थोड़ा न्यूट्रल ट्रैफिक था, देन ये थोड़ा डाउनफॉल ट्रैफिक गया। हमें ये स्टडी हो कि यार इस टाइम से इस टाइम यानी अक्टूबर से लेके जनवरी तक क्या था मार्केट में, क्यों इसका ट्रैफिक एनालिसिस, क्यों इसका ट्रैफिक इतना कम गया, क्या क्या लूप होल्स थे, वो थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है ताकि हमारा ट्रैफिक इस सिचुएशन में कम ना हो। ठीक है। अब इसका ट्रैफिक थोड़ा अप गया तो इसने क्या क्या एक्टिविटीज करी इस दौरान क्या क्या बैकलिंक्स बनाए, किन किन वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनाए, वो हमें इस पूरी स्टडी करनी पड़ती है ताकि हम भी अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से ट्रैफिक इंक्रीज कर सकें। हम अपनी वेबसाइट पे कैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज करके पूरा ट्रैफिक इंक्रीज कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। देन हमारा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पूरा बता देते कि टॉप थ्री में कितने हैं, 4 to 10 में कितने हैं, 11 to 20 में कितने कीवर्ड्स हैं। तो ये सब हमें ये एनालिसिस करके दे देता है। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये सब पूरा आ जाता है यहाँ पे। हम यहाँ व्यू डिटेल्स में जाके हम टॉप इसके जो जो भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं हम ये सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हम इन कीवर्ड्स पे भी अपना कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे रैंक हो इन कीवर्ड्स पे। ठीक है। फिर कीवर्ड्स का इंटेंट पता चलता है कि जो कॉम्पिटिटर है हमारा ये किस इंटेंट फुल कीवर्ड पे काम करता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे काम करता है, नेविगेशनल कीवर्ड्स पे काम करता है, कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज करता है। देन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, इस कॉम्पिटिटर के कौन कौन से हैं, थ्राइव एजेंसी, ये वर्ड स्ट्रीम, तो ये सब भी हमें पूरा फाइंड आउट करके देता है। अगर जो हम और पूरा डिटेल में जाएं कि इसका पूरा एनालिसिस चेक करें, ट्रैफिक
कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये वो भी सब फाइंड आउट करके देता है। इसके विजिटर्स 1.3 मिलियन है, जो इसके रिपीटेटिव विजिटर्स भी हैं, ठीक है। यूनिक विजिटर्स इसके 903 पॉइंट के हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है यूनिक विजिटर्स का, जो यानी पहली बार इसकी वेबसाइट को गो थ्रू कर रहे हैं। पेज विजिट इसके 1.35 हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। एवरेज सेशन ड्यूरेशन इसका 19.21 मिनट्स है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। हालांकि इसका बहुत अच्छा था इससे ज्यादा, क्योंकि अभी ये नीचे जा रहा है, यानी रेड मार्क है, यानी अभी ये कम हुआ है, पहले से भी अच्छा था। बाउंस रेट इसका थोड़ा ज्यादा है। बाउंस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रैफिक से। जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा, बाउंस रेट शायद उतना ही इंक्रीज होता है, क्योंकि ये एड्स का भी बाउंस रेट कैलकुलेट करता है। मैंने मतलब ऐड करता है, अगर कोई ऐड वाला भी ये वेबसाइट पे आया और ये वेबसाइट उसके काम की नहीं हुई, तो तुरंत बाउंस बैक करेगा, तो वो भी कैलकुलेट करता है, तो इसलिए बाउंस रेट थोड़ा इंक्रीज होके आता है, ठीक है। देन ये टॉप पेजेस दिखा देता है, ठीक है, कि इस वेबसाइट के कितने टॉप पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं, और ये पेजेस पे जो जो एक्टिविटीज हो रही है, यानी जो ये पेजेस इसके टॉप रैंक कर रहे हैं, इसने इन पेजेस पे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, हम वो चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हम अपने वेबसाइट पे भी हम वो एक्टिविटीज करके अपने पेजेस भी हम रैंकिंग पे ला सकें। देन ये इसका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि इसके ट्रैफिक डायरेक्ट से आ रहा है, यानी डायरेक्ट से कितना ट्रैफिक आ रहा है, रिफल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, और ऑर्गेनिक सर्च से कितना आ रहा है। हमें ये पता लग जाता है कि हमको किस किस टाइप की एक्टिविटीज अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करनी है, ताकि उस सोर्स से हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक आ सके, ठीक है। देन ये पूरी ट्रैफिक जर्नी है। अच्छा, देन कंट्रीज, किस किस कंट्रीज से हमारा कितना ट्रैफिक आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से कितना आ रहा है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इंडिया से कितना आ रहा है, तो हम अपनी टारगेट लोकेशन उस तरीके से डिफाइन कर सकें। देन हमारे पास एक और इसका ऑप्शन है ऑर्गेनिक सर्चेस। ये पूरा ऑर्गेनिकली इस वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो चीज भी एनालाइज करके देता है पूरी की पूरी। या इसके कीवर्ड्स कितने हैं, इसके 327 के इसके पूरे कीवर्ड्स है। ट्रैफिक इसका इतना आ रहा है ऑर्गेनिकली, ट्रैफिक कॉस्ट इतनी है, इस ट्रैफिक से इतना जनरेट कर रहे हैं अमाउंट। ब्रांडेड ट्रैफिक कितना है, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक कितना है। कीवर्ड्स टॉप 3 में इतने कीवर्ड्स हैं, 4 to 10 में कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। 51 से 100 रैंकिंग में कितने कीवर्ड्स हैं, तो ये सब पूरा एनालाइज करके देता है। देन वही टॉप कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। पोजीशन चेंजेस इन ऑर्गेनिकली क्या क्या पोजीशन उनके चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज पूरा एनालाइज करके देता है, ताकि हम भी अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बना सके, हम भी अपना पूरा कीवर्ड्स एनालिसिस इस तरह से करें, ताकि हम भी अपना बेस्ट रिजल्ट ला सकें जो हमारा कॉम्पिटिटर अचीव कर रहा है, ठीक है। अगर हमको इसकी पूरी बैकलिंक एनालिसिस भी समझनी है, पूरा बैकलिंक का जो खेला है पूरा वो भी समझना है, तो हम ये यहाँ पे एक बैकलिंक ऑडिट टूल है, यहाँ पे ये बैकलिंक ऑडिट टूल है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ इसका वेबसाइट का डोमेन टाइप करते हैं और हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये पूरा इसने किस किस वेबसाइट पे क्या क्या बैकलिंक बनाया है, कौन कौन सी वेबसाइट पे इसने बैकलिंक बनाया है, वो ऑफ कोर्स हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट ही होंगी, और किस किस से इसको हाई अथॉरिटी पास आउट हुए है, वो पूरा हमें एनालिसिस करके देता है। उसको आप एक शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप भी सेम वेबसाइट्स पे अपने बैकलिंक बना सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम अथॉरिटी मिले अपनी वेबसाइट पे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले अपनी वेबसाइट पे, और आपका ट्रैफिक भी इंक्रीज हो, आपकी कीवर्ड्स भी रैंकिंग में आए। तो ये सेम ऑफ पेज एक्टिविटी जो इसने की है, वो भी आप सेम कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से सीख लेके। अब आप ये चीज भी आपको ऐसे बैकलिंक्स भी मिलेंगे, आपको वेबसाइट्स ऐसी भी मिलेंगी जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा हाई होगा, ठीक है। आप वो वेबसाइट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज करेंगे। आप उससे ये सीख ले सकते हैं कि हाँ, हमें इस वेबसाइट पर अपना बैकलिंक नहीं बनाना है। तो ये इस तरीके की हम एक्टिविटीज करते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर से ये सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से सीख के, और क्या क्या चीज हमको नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमारे ओवरव्यू है, ये सब हमारी ऑप्शंस है, जो हम अपने जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर का पूरी रिसर्च कर सकते हैं, हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं पूरे तरीके से, ताकि हम अपनी वेबसाइट पे एक बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकें, हम अपनी वेबसाइट को हाई अथॉरिटी दिला सकें, हम अपना पूरा नीश समझ सकें, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकें टू गेट द बेस्ट एंड गुड रिजल्ट ऑन आवर वेबसाइट।
सो या दिस वॉज इट इन द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एआई टूल्स तो प्लीज़ B10X को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। B10X के ट्रेंड वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई टूल्स एंड चैट जीपीटी के ऊपर वर्कशॉप्स प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ प्राइस पे। तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेकआउट। या दिस वॉज इट इन द वीडियो एंड दिस इज साहिल महाराणा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।